आतंकी हमले की निंदा करते हुए आए नजर जम्मू में। बताते चले, आपको पता ही है कि जिस तरह से श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ और तस्वीरों में भी सुबह हमने बताया कि किस तरह से आतंकी हमला हुआ और बड़ा नुकसान किया आतंकियों ने। उसी को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना, डोगरा फ्रंट और शिवसेना और बजरंग दल की बात करें तो उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, पाकिस्तान का पुतला फूका और पुतला फूंककर जो है जोरदार कहा कि नो टॉक विद पाकिस्तान ओनली अटैक। उन्होंने कहा कि अब बातचीत नहीं, उस पर एक बड़ा हमला चाहिए। जिस तरह से लगातार जो है आतंकी गतिविधि को बढ़ाने में अहम रोल निभा रहा है और उन्होंने कहा कि एक बड़ा हमला होना चाहिए उन ठिकानों पर जो ठिकाने जो है आतंकियों को तैयार करते हैं और किस तरह से बड़ा नुकसान करते हैं हमारा। उन्होंने कहा कि इस पर जोरदार प्रहार पाकिस्तान पर, नो टॉक विद पाकिस्तान ओनली अटैक। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ है, टीआरएफ के खिलाफ है और जो नई सरकार जो एनसी की बनी है उसके खिलाफ है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जब से यह सरकार बनी तीसरी टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर के अंदर हुई। जिस दिन रिजल्ट आए उसी दिन एक जवान जो है वो आतंकवादियों ने शहीद कर दिया। अभी 2 दिन पहले अशोक चौहान के नाम के युवक को गोलियां मारी गई और कल रात को गगनगीर जगह में के अंदर वहां पर मजदूरों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर एक डॉक्टर समेत 7 मजदूर जो है वो मार दिए गए, 5 घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। तो इस प्रकार की घटना जो है यहां पर टारगेट किलिंग शुरू हुई है। देखिए, काफी समय से टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर के अंदर बंद थी, लेकिन जब से नई सरकार ने पदभार संभाला है टारगेट किलिंग बड़ी जोर शोर से जो है वो कश्मीर के अंदर शुरू है। तीसरी घटना जो है वो 2 हफ्ते के अंदर तीसरी घटना टारगेट किलिंग की कश्मीर के अंदर हुई है। उसके साथ ही जम्मू के अंदर भी यहां पर जो गौ तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हो गए, वो जगह जगह गोलियां चला रहे हैं, हमले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की शय जो है इन लोगों को प्राप्त हो रही है, क्योंकि इनके एजेंडे में जो चीजें थी, इनके एजेंडे में जो है वो पत्थरबाजों को छोड़ना था। इनका एजेंडा ही इस प्रकार था जो देशद्रोही था, जिसकी आवाज हम पहले भी उठाते रहे हैं। हम आज भी मांग कर रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस आतंकवाद को सख्ती से निपटा जाए। जो सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की पावरें हैं वो पूरी तरह उनके पास रहे। सरकार को ये पावरें नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार के एजेंडे जो है वो देशद्रोही है। तो हमारी मांग है कि जिन आतंकवादियों ने इन वारदातों को अंजाम दिया है उनको तुरंत जन्म पहुंचाने का काम जो है वो हमारी आर्मी करे। जहां पर ये जो नेता जो है वो ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, अब बदलाव चाहिए। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को कम से कम भी 10-10 लाख रुपए जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए। और उसमें काम करने वालों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास, नुकसान पहुंचा दिया, मार दिया। मतलब कश्मीर की प्रोग्रेस, जम्मू की प्रोग्रेस नहीं चाहिए। सुरंग किसके लिए थी? देश के प्रधानमंत्री सुरंग बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? सामने देखो कि वहां से लोग जाएं, रास्ता साफ हो और निकटतम रास्ता तय करने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री की उम्मीद है। और उसके बाद ये अटैक कर देना, उनको मार देना, एक डॉक्टर को मार देना, सीधा दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रजातांत्रिक सरकार आई है पाकिस्तान ये बर्दाश्त करने का प्रयास नहीं कर रहा। और वो जो कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, उनसे भी कहना चाहता हूं किस बात की बातचीत भाई? वो हमको मारे, हम बातचीत करें? ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर देश का प्रधानमंत्री रशिया जा रहे हैं, मैं उनसे विनम्र करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं 2 टुक जवाब पाकिस्तान को, नो टॉक ओनली अटैक, इस भाषा के अंदर बात की जाए और पाकिस्तान को सख्त से सख्त प्रैक्टिकली उत्तर दिया जाए, बातों से नहीं, प्रैक्टिकली। बड़ा नुकसान हुआ है जी, 4-5 दिनों के अंदर 7 व्यक्तियों का खो देना देश कभी बर्दाश्त करने का प्रयास नहीं करेगा। और वो जो लोग बातचीत की बात करना चाहते हैं, आज सत्ता के अंदर हो तुम लोग, स्पष्ट करो। तो बातचीत करके क्या करें? और लोगों को मरवाएं?
इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी, आर पार एक ही बार लगातार युद्ध युद्ध युद्ध। धन्यवाद। आपको क्या लगता है ये सरकार बनने के बाद दूसरा हमला हो चुका है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार जो है आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर जोर पकड़ती जा रही हैं, लक्षित हत्याएं जोर पकड़ती जा रही हैं। अक्टूबर से लेकर पिछले इसी 2024 के 10 माह के दौरान 7 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। याद कीजिए, जून के अंदर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था। उससे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई ऐसा महीना नहीं निकल रहा जब आतंकवादी लक्षित हत्याओं को अंजाम नहीं देते। निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या की जा रही है। हमारी मांग है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर, लॉन्चिंग पैड पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों पर भी हम सवाल खड़े करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर भी किसी सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी को अनुभवी सेनाधिकारी की तैनाती की जाए और जो मारे गए हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।